Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss maximization case in assignment problem. हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम का बेसिक्स डिस्कस किया था कि हम कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. उसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस करेंगे. देखिए, जो मैक्सिमाइजेशन का केस है उसमें बस एक स्टेप स्टार्टिंग का चेंज है, अदरवाइज बाकी स्टेप्स बिल्कुल सेम है. तो देखिए, कब हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. मिनिमम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, और वी कैन सी द मैक्सिमाइजेशन. बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे थे मिनिमम कॉस्ट, कि क्या हम वर्कर्स को जॉब असाइन करें कि हमें कॉस्ट मिनिमम लगे, दैट ऑल. यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमाइज वैल्यू और द प्रॉफिट ईच वर्कर शुड गेट. सो यहाँ पे हमारे पास वर्क है एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, जॉब्स है. सो हमारे पास केस क्या रहेगा, देखिए हम इस पूरी टेबल में से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे. पूरी टेबल में से हम मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ देखेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट. सो पूरी टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया. सो मैक्सिमम एलिमेंट है हमारे पास 42 पूरी टेबल में. उस 42 को आपको हर एक एलिमेंट में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स हर एलिमेंट को 42 में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करना. सो आ जाएगा 42 माइनस 42 दैट इज 0. 42 minus 30 that is 12. 42 minus 30 it is 12. 42 minus 24 सिमिलरली 42 minus 35 सबको सब्ट्रैक्ट करके एक न्यू टेबल बना लीजिए मेरे से पहले. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट फ्रॉम 42 वी विल गेट दिस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स. अब इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को जैसे हम करते थे रो रिडक्शन देन कॉलम रिडक्शन, उसके बाद असाइन करना वैल्यू, सेम स्टेप्स रहेंगे यहाँ पे. स्टेप नंबर 1 होता है चेक करना बैलेंस है या नहीं. सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, सो इट इज बैलेंस्ड. सो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेप नंबर 1 दैट द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड. स्टेप नंबर 2 सेम रहेगा, दैट इज रो रिडक्शन. सो रो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मिनिमम एलिमेंट हर एक रो का. फर्स्ट रो का है 0, नेक्स्ट रो का है 12, नेक्स्ट रो का है 12, नेक्स्ट रो का है 18. अब हर एक एलिमेंट में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है. इस 0 को हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, उस रो के सिमिलरली 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, नेक्स्ट में से 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड देन 18 को सब्ट्रैक्ट करके रो रिडक्शन वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं. सो आफ्टर डूइंग रो रिडक्शन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स. रो रिडक्शन के बाद हमारा स्टेप नंबर 3 क्या रहता है, कॉलम रिडक्शन. सो हम कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करते हैं. स्टेप नंबर 3 दैट इज कॉलम रिडक्शन. सो कॉलम रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट लिखते हैं और फिर उस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो फर्स्ट कॉलम का मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0. नेक्स्ट कॉलम का मिनिमम एलिमेंट है 4. नेक्स्ट कॉलम का मिनिमम एलिमेंट है 8. उसे नेक्स्ट कॉलम का मिनिमम एलिमेंट क्या है, 12. अब हम क्या करेंगे, 0 को इस पूरे कॉलम के हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक एलिमेंट में से, 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक एलिमेंट में से एंड 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक एलिमेंट से. उसके बाद जो मेरे कॉलम रिडक्शन की मैट्रिक्स आती है वो देखते हैं. सो आफ्टर कॉलम रिडक्शन मुझे ये मैट्रिक्स मिल चुकी है. उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 क्या रहता है, असाइनमेंट. असाइनमेंट हम कैसे करते हैं, बाय रो स्कैनिंग एंड बाय कॉलम स्कैनिंग. सो रो स्कैनिंग हम कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट रो को मैंने स्कैन किया, मुझे यहाँ पे मिल चुका है 0. सो मैं क्या करूँगी, इसके सामने एक, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाऊंगी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या कर दूंगी, कट कर दूंगी. नेक्स्ट रो स्कैन की कोई 0 नहीं है, उससे नेक्स्ट रो स्कैन की कोई 0 नहीं है, नेक्स्ट रो स्कैन की 3 जीरोज हैं, लीव कर देंगे. उसके बाद कॉलम स्कैनिंग, फर्स्ट कॉलम स्कैन किया, 0 को असाइन किया, कॉलम स्कैनिंग के अंदर हमारी रो कट हो जाती है. उसके बाद कोई भी 0 यहाँ पे बचा ही नहीं है, सभी जीरोस कवर हो चुके हैं, कोई भी अनकवर्ड 0 नहीं बचा. उसके बाद हम चेक करते हैं स्टेप नंबर 5 में कि सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है या नहीं. स्टेप नंबर 5 इज टू चेक फॉर ऑप्टिमिलिटी. सो ऑप्टिमिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ असाइनमेंट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज. सो यहाँ पे असाइनमेंट्स मेरे पास कितनी है, 1 2, ओनली 2 असाइनमेंट्स. असाइनमेंट्स मतलब कितने स्क्वायर्स हैं, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है. इक्वल नहीं है आपस में,
मतलब सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, नॉट ऑप्टिमल। सो अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता तो हम स्टेप नंबर 6 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या होता है मेरे पास, दैट इज टू फॉर्म अ मॉडिफाइड टेबल। मॉडिफाइड टेबल, सो मॉडिफाइड टेबल में हम चेक करते हैं सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। सो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है 1। फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पे जो लाइन पे है उनको तो एज इज लिखते हैं, जो डबल लाइन के इंटरसेक्शन पे है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और जो अनकवर्ड है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या टेबल बनेगी, ABCD, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सो ये लाइन पे है 0 एज इट इज, नेक्स्ट 0 भी लाइन पे एज इट इज, नेक्स्ट 0 भी लाइन पे एज इट इज। ये डबल इंटरसेक्शन की लाइन पे तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1। नेक्स्ट अनकवर्ड है तो 1 सब्ट्रैक्ट, यहाँ से भी 1 सब्ट्रैक्ट 0, फिर ऑल्सो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, सो आ जाएगा 5 1 1। यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 2 2। ये 0 लाइन पे एज इट इज लिख देंगे 0। उसके बाद हम करते हैं दोबारा असाइनमेंट। सो यहाँ पर आप लिख दो स्टेप नंबर 7, दैट इज असाइनमेंट करते हैं हम अगेन। सो असाइनमेंट में हम टेबल दोबारा लिखेंगे ABCD, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सो आ जाएगा 0 0 0 1 2 0 0 0 5 1 1 0 8 2 2 0। अब हम करते हैं असाइनमेंट शुरू। फर्स्ट रो स्कैन की, एक 0 मिल गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या कर दिया, कट कर दिया। नेक्स्ट रो स्कैन की, एक 0 मिल गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या कर दिया, कट कर दिया। उससे नेक्स्ट रो में कोई 0 नहीं है, उससे नेक्स्ट रो में 2 0 है, छोड़ देंगे। उसके बाद कॉलम स्कैनिंग करते हैं। ये कॉलम तो ऑलरेडी कट है, इस कॉलम को स्कैन किया, इस 0 को असाइन किया और उस कॉरस्पॉन्डिंग रो को क्या कर दिया, कट कर दिया ना, कोई भी 0 नहीं बचा, अनकवर्ड। अब हम चेक करते हैं कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। सो स्टेप नंबर 8 इज टू चेक सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। असाइनमेंट करने के बाद हमेशा चेक करना होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 3, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, आपस में इक्वल नहीं है। सो वी हैव टू फॉर्म अ मॉडिफाइड टेबल। सो स्टेप नंबर 9 यहाँ लिख लेते हैं मॉडिफाइड टेबल। सो मॉडिफाइड टेबल, इसको नाम दे दो 1, एंड दिस इज मॉडिफाइड टेबल नंबर। सो मॉडिफाइड टेबल 2 में अगेन वी विल सी द मिनिमम एलिमेंट। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है, मिनिमम एलिमेंट इज 1। सो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लिख लेते हैं ABCD, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सो ये एलिमेंट्स लाइन पे उनको एज इट इज लिखेंगे 0 0 0। डबल इंटरसेक्शन की लाइन पे तो यहाँ लिख देंगे हम 2 एज इट इज 0 0। इंटरसेक्शन पे तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 1, तो आ जाएगा 1। अनकवर्ड है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 4 0 0 0। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7, अनकवर्ड है 1 1 0 एज इट इज। उसके बाद अगेन हम असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट को स्टेप नंबर 10 नाम देते हैं। सो स्टेप नंबर 10 मैंने सेपरेट कर दिया असाइनमेंट के लिए। सो असाइनमेंट कैसे करते हैं, बाय रो स्कैनिंग एंड बाय कॉलम स्कैनिंग। सो मैंने फर्स्ट रो को स्कैन किया, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या कर दिया, कट कर दिया। नेक्स्ट मैंने रो स्कैन की, यहाँ पे 2 0s हैं, लीव कर देंगे एज इट इज। नेक्स्ट रो में भी 2 0s हैं, उसको लीव कर देंगे एज इट इज। उससे नेक्स्ट रो में भी 2 0s हैं, उसको छोड़ देंगे। अब हम करेंगे कॉलम स्कैनिंग। इस कॉलम में 2 0s हैं, लीव कर देंगे। इस कॉलम में 3 0s हैं, लीव कर देंगे। इस कॉलम में 1 0 है, इसको असाइन कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग रो को कट कर देंगे। अगेन वी विल परफॉर्म रो स्कैनिंग, 2 0s है, छोड़ देंगे, 2 0s है, छोड़ देंगे। अगेन कॉलम स्कैनिंग, 2 0s 2 0s। सो यहाँ पे हम आगे जा ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास 2 0s रो है, 2 0s कॉलम में है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और उसको हम असाइन कैसे करते हैं वैल्यू, हम अपनी मर्जी से असाइन कर देते हैं। सपोज मैंने इसको असाइन कर दी वैल्यू, तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। और फिर बचा हुआ वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी रो स्कैनिंग से, तो कॉलम कट हो जाएगा। सो ये मेरे पास असाइनमेंट्स हो जाएंगी। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 1, बी को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 2, सी को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 3, एंड डी को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 4। ये मेरे पास असाइनमेंट्स आ चुके हैं। और नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 4, और नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 4। सो सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल। सो यहाँ पे हमारे पास एक केस और राइज हो सकता है। सो हमने अपनी मर्जी से इसको असाइन की थी वैल्यू, हम इसको असाइन कर देते हैं वैल्यू।
असाइन करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को काट देते हैं। उसके बाद ये वाली वैल्यू सी को असाइन हो जाएगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कट हो जाएगा। सो एक केस और पॉसिबल है क्योंकि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सो ए बी सी डी, ए को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 1, बी को 3, सी को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 2 एंड डी को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 4। अब हमें इनकी वैल्यूज़ जो है, क्योंकि हम मैक्सिमाइजेशन का केस करें, सो इनकी वैल्यूज़ जो हमने रिड्यूस किया टेबल वहाँ से नहीं लिखी जाएगी, इनकी वैल्यूज़ लिखी जाएगी जो हमने मेन टेबल था वहाँ से इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। देखो, सो रिड्यूस करने से पहले हमारे पास बेसिक मेन टेबल ये था। सो ए की वैल्यू आ रही है 1, सो यहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे 42। बी की वैल्यू क्या आ रही है 2, उसकी वैल्यू उठाएंगे हम 25। सी की वैल्यू आ रही है 3, उसकी वैल्यू आ जाएगी 20। डी की वैल्यू आ रही है 4, यह आ जाएगा 12। उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो ये मैंने वैल्यूज़ मेन टेबल से लिख ली हैं। यही हमारा मैक्सिमाइजेशन का केस है। इनको ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा और दोनों से आंसर सेम ही आएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द मैक्सिमाइजेशन केस. In the next video, we will discuss more about assignment problem. Till then, thank you.